बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पिछले सबक में हमने आपको माहवारी के पूरे अहकाम डिटेल्स के अंदर समझाए थे। हालत माहवारी में मियाँ बीवी की सोहबत का क्या मसला है, नमाज रोजे का क्या मसला है, ये सारे मसाइल आपके सामने आ चुके थे। अब आगे का जो सबक है, आज जो है हम आपको 3-4 अहम चीजें बताएंगे कि मान लो माहवारी में मना होने के बावजूद भी अगर किसी ने गलती से, भूल चूक से, जोश में, जज्बात में आके बीवी से सोहबत कर लिया, तो शरई एतबार से उसका क्या हुक्म है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, जो माहवारी 10 दिनों से ज्यादा है तो वो इस्तेहाजा कहलाएगा, वो हैज नहीं रहेगा, या 3 दिन से कम है तो इन दिनों में शरीयत के क्या अहकाम है। उसके अलावा बच्चा पैदा होने के बाद में जो निफास का खून होता है, उस हालत में शरीयत की क्या रहबरी है, और हालत हमल में मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुलाकात करना या दूध पीती जो औरत है उससे सोहबत करना, ये कैसा है। आज ये सारे मसाइल आज के सबक में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शरीयत में मना है, उसके बावजूद भी अगर कोई हालत माहवारी या हालत हैज में अपने बीवी से सोहबत कर ले तो उसके बारे में शरीयत का हुक्म यह है, हालत हैज में बीवी से जिमा करने का कफ़ारा। कफ़ारा वो है जो ऐसे उमूर में बदला, तावान, जुर्माने के मुकर्रर हो जो असल में जो है मुबाह जायज हो मगर किसी आरिजी सबब से हराम हो जाए, जैसे रमजान और हालत एहराम और हालत हैज में जिमा करना। कफ़ारे के बारे में शरीयत का यही तरीका है, जो उमूर मुबाह है और किसी आरिजी अम्र से हराम हो जाए, जैसे बीवी से जिमा करना जायज है लेकिन हालत हैज में गंदगी की वजह से नाजायज है, इनमें कफ़ारा है। और जो अम्र हमेशा के लिए हराम है जैसे जिना वगैरह, उनमें हुदूद और ताज़ीरात यानी उनके ऊपर सजाएं हैं। अब ये चीज को समझो आप, कफ़ारा किसे कहते हैं। कफ़ारा उसे कहते हैं जो चीज आपके लिए जायज है लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर अल्लाह ने मना कर दिया, जैसे हालत एहराम है, रमजान में रोजे की हालत है, और माहवारी यानी हालत हैज में बीवी से सोहबत करना, ये हालांकि बाकी दिनों में हलाल है, जायज है, लेकिन उन दिनों में मना है। तो अगर उस किसी ने उन दिनों में जैसे हालत सौम यानी रोजे की हालत में जो है किसी ने जोश और जज्बात में आके कर ही लिया बीवी से सोहबत, तो फिर उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा कि वो 60 दिन तक उसको रोजा रखना पड़ेगा या 60 मिस्किनों को वो खाना खिलाएगा। उसके अहकाम अपनी जगह पर है, तो यह है कफ़ारा। लेकिन सजा जो है वो कब है, जो चीज हमेशा के लिए हराम है, जैसे शराब पीना हराम है और जिना करना हराम है, अब अगर कोई कर लेता है तो उस पर सजा होगी, उसका कफ़ारा नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम आपको हदीस की रोशनी में बताते हैं कि कफ़ारे के बारे में क्या है। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। उस शख्स के हक में जो अपनी औरत से हालत हैज में जिमा करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दीनार या आधा दीनार बतौर कफ़ारा के सदका दे दे। अगर ग़ल्बे शहवत से हालत हैज में सोहबत हो गई हो तो खूब तौबा करना वाजिब है और कुछ खैरात दे देना, सदका कर देना, ये लाजमी है। अब 1 दीनार या आधा दीनार किसे कहेंगे। 1 दीनार तकरीबन हमारे जमाने के एतबार से वो होता है, देखो तकरीबन 3 ग्राम के बराबर। 3 ग्राम के बराबर यानी 3 ग्राम अगर सोना भी हम पकड़ते हैं तो 3 ग्राम सोना आज के जमाने के हिसाब से 15,000 रुपये का होता है। तो मतलब अगर कोई इंसान इतने जोश में, जज्बात में बीवी से सोहबत कर ही रहा है, यानी माहवारी में भी उसको कंट्रोल नहीं हुआ, तो ऐसी हालत के अंदर तकरीबन 15,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना बैठता है कि 1 दीनार जो है वो सदका दे। अब 1 दीनार की रकम हमारे जमाने के हिसाब से होती है 15,000, तो वो एक मरतबा बीवी से सोहबत करना उसको इतना ज्यादा महंगा गिरने वाला है। इसलिए बेहतर यह है कि ऐसा इंसान सब्र व तहम्मुल से काम ले। अब आगे का मसला, हालत इस्तेहाजा में सोहबत करने का हुक्म। इस्तेहाजा किसे कहते हैं। इस्तेहाजा हमने आपको पहले ही बताया, बीमारी का खून, यानी अगर औरत को 3 दिन 3 रात से कम माहवारी आ रहा है या 10 दिन 10 रात से ज्यादा आ रहा है, खून आ रहा है, तो जो 3 दिन और 3 रात से कम है वो इस्तेहाजा है।
जो 10 दिन और 10 रात से ज्यादा आ रहा है वो भी इस्तेहाजा है। इस्तेहाजा का हुक्म ऐसा है जैसे किसी की नक्सीर फूटे और बंद ना हो, ऐसी औरत नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे और उससे सोहबत भी दुरुस्त है। अब देखो ये तमाम चीजें याद रखो, हालत हैज अलग चीज है, इस्तेहाजा अलग चीज है। इस्तेहाजा की हालत में वो औरत पे नमाज भी पढ़ना जरूरी होगा, रोजा भी रखना जरूरी रहेगा और उसका शोहर उससे उन दिनों में सोहबत भी कर सकेगा। ये मसला एकदम क्लियर हो गया। हालत निफास में बीवी के करीब होने के अहकाम। अब हालत निफास किस हालत को कहते हैं? हालत निफास मतलब वो हालत है जिस हालत के अंदर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में जो औरत को खून आता है उसको निफास कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो निफास है उसकी मुद्दत 40 दिन है और कम की कोई हद नहीं है। अगर खून 40 दिन से बढ़ गया तो अगर पहला बच्चा हुआ तो 40 दिन निफास के हैं और जितना ज्यादा आया वो इस्तेहाजा है। और अगर ये पहला बच्चा नहीं है बल्कि इससे पहले जन चुकी है और उसकी आदत मालूम है कि इतने दिन निफास आता है, तो जितने दिन निफास की आदत हो उतने दिन निफास के है और जो उससे ज्यादा है वो इस्तेहाजा है। और अगर पूरे 40 दिन पर खून बंद हो गया, हालांकि आदत मसलन 30 दिन की थी, तो ये सब निफास है और ये समझा जाएगा कि उसकी आदत बदल गई। हालत निफास में रोजा, नमाज, सोहबत करने के वही मसले और एहकाम है जो ऊपर हालत हैज में गुजर चुके हैं। चलिए अब ये मसले को हम समझते हैं कि ये जो है क्या मसला है। मसला निफास किसे कहते हैं? वो खून जो औरत को जो है बच्चा पैदा होने के बाद आता है। ज्यादा से ज्यादा उसकी मुद्दत है 40 दिन। 40 दिन के बाद में भी अगर वो आ रहा है तो वो बीमारी का खून है जो इस्तेहाजा है। तो अब जो निफास के जो अय्याम है, जो उसके दिन है, अगर उसको पहले एक बच्चा हो गया था जिसमें उसको निफास का खून सिर्फ 30 दिन आया था, तो अब उसकी आदत 30 दिन की ही समझी जाएगी। अब जो दूसरा भी बच्चा है, तीसरा भी बच्चा है, चौथा भी बच्चा है, तो वो तमाम दिनों में अगर 30 से कम भी अगर उसको खून आता है तो ये समझा जाएगा कि भाई 30 दिन इसके हालत निफास के है, वो 30 दिन के अंदर पाक हो जाएगी। लेकिन अगर 30 दिन से बढ़ता है तो फिर ये समझा जाएगा इसकी आदत बदल गई और 40 दिन तक इंतजार किया जाएगा। अब 40 दिन के अंदर रुक गया तो ठीक, वरना 40 दिन के बाद में फिर वो जो खून आएगा उसको इस्तेहाजा का खून समझा जाएगा। और निफास के भी वही अहकाम है जो माहवारी यानी हालत हैज के अहकाम थे कि उन दिनों में उसके वो नमाज भी नहीं पढ़ेंगी, रोजा भी नहीं रखेंगी, कुरान को भी हाथ नहीं लगाएगी और ना ही कुरान की तिलावत करेंगी और इसी तरह से शोहर उससे सोहबत भी नहीं करेगा। ये भी मसला आप याद रखो हालत निफास का। जी, हालत हमल में बीवी के पास जाने से एहतियात। अब हम आपको वो मसला बताते हैं कि एक औरत जो है वो प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी की हालत के अंदर उसका शोहर उससे सोहबत करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हालत हमल में बीवी के पास जाने से एहतियात बरतना चाहिए। औरत हर वक्त इस काबिल नहीं होती कि खाविंद उससे हम बिस्तर हो सके, क्योंकि अय्याम हमल औरत के लिए ऐसे होते हैं, खुसूसन उसके पिछले महीने यानी शुरू के अय्याम, जिनमें औरत को अपने और अपने जनीन यानी जो बच्चा है उसकी सेहत के लिए जरूरी है कि वो मर्द की सोहबत से परहेज करे। और ये सूरत कई माह तक रहती है। फिर जब वज़ाए हमल यानी बच्चा की विलादत हो जाती है तो फिर भी कुछ मुद्दत औरत को मर्द की सोहबत से परहेज करना लाजिम है। चलिए अब ये मसले को हम समझते हैं। ये जो मसला है, जो औरत के सोहबत का जो मसला है, हालत हमल के अंदर जो मना किया गया है, देखो असल में ये एक तिब्बी मसला है। कौन सा मसला है? ये तिब्बी मसला है। तिब्बी मसला मतलब क्या है कि एक औरत प्रेग्नेंट है तो वैसी हालत में वो बेचारी को ऑलरेडी जो है ना दर्द होता है, ऑलरेडी उसको बहुत सारी तकलीफें होती है, ऑलरेडी जो है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वो बेचारी पहले खुद जाती तौर पर जो है परेशान होती है, जाती तौर पर जो है वो टेंशन में होती है, जाती तौर पे वो औरत खुद जो है। अब ऐसी हालत के अंदर अगर शोहर जो है उसके ऊपर सोहबत के लिए उसको प्रेशराइज करे या शोहर उससे सोहबत करना चाहे इस हालत के अंदर, तो आप उसको और ज्यादा तकलीफ में डाल रहे, परेशानी में डाल रहे। तो ऐसी हालत के अंदर जो शोहर है वो अपनी बीवी से सोहबत करने से परहेज करे, ऐसी हालत के अंदर वो बचे। क्योंकि ये
एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, बाज औकात ऐसा होता है कि जो बच्चा है उसके पेट में कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस तरह के अमल से वो बच्चा जो है वो पलट जाए, या वो बच्चे को कुछ तकलीफ हो जाए, या जो आंत है वो उसके गले में अटक जाए, और नाल जो है वो उसके गले में अटक जाए, और वो नाल गले में अटक गई तो बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे की भी जान को खतरा होता है, और बाज़ औक़ात उसकी माँ के जान को भी खतरा होता है। ये सारे खतरे होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आगे लिखा हुआ है, हालत अमल में बीवी से करीब होने की मुमानात महज तिब्बी है, और करीब होने का जो नुकसान है वो अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चा है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बच्चा है कहीं वो गिर ना जाए, यानी वो जो बच्चा है कहीं वो गिर ना जाए। तो अगर वो बच्चा गिर गया, मतलब यानी वो जो बच्चा है अगर वो गिर गया तो ऐसी हालत में और भी ज्यादा तकलीफ वाले मसाइल। तो इस वजह से मर्द ने अपने आप को थोड़ा सा सब्र में, थोड़ा सा जब्त में, और अपने आप को थोड़ा सा ऐसे दिनों के अंदर जो है कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि आपका जो पैदा होने वाला बच्चा है वो पूरी तरह से सेहतमंद रहे, और वो जो बच्चा है और उसकी माँ भी जो है दोनों को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। चलिए अब आगे और एक एक मसला हम पढ़ते हैं। दूध पिलाने वाली औरत से सोहबत करना। दूध पिलाने वाली औरत से सोहबत करना बाज एतबार से बच्चे के लिए मुजिर है, लेकिन अतिबा डॉक्टरों ने इस अम्र की इस्लाह के लिए बाज दवाओं के साथ तदबीर भी बताई। अब देखो, यहाँ पे भी जो है ये मसला पैदा होता है कि एक औरत है जिसको अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, और वो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो अब ऐसी हालत में उस औरत से सोहबत करना, उस औरत से मुलाकात करना वो कैसा है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है कि बाज एतबार से, बाज औकात जो है वो बच्चे के लिए मुजिर होता है, यानी बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक हदीस सुनाऊंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से ये पूछा कि जो सहाबा इकराम आपके पास आए ये सवाल करने के लिए कि जो औरतें दूध पिलाती है उन औरतों से दूध पिलाने की हालत में सोहबत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोम की औरतें, रोम मतलब यूरोप, हमको पता चला है कि यूरोप की जो औरतें हैं वो जब दूध पिलाती है बच्चों को और वैसी हालत में उनके शोहर अगर उनसे सोहबत करते हैं तो उनके बच्चों पर उसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस वजह से अगर तुम भी ऐसी हालत में औरत के सेहत का ख्याल रखते हुए उससे मुलाकात करते हो, उससे तुम सोहबत करते हो, तो हमारे बच्चों को कोई उसके असर मुरतब नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ मसले जो है वो क्लियर करना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि हालत हमल में बीवी से सोहबत करने का जो मसला है, या दूध पिलाने वाली औरत से जो सोहबत करने का मसला है, ये एक ये जो दोनों मसाइल जो अभी आपके सामने आए हैं ये तिब्बी लाइन से है। तिब्बी मतलब जो मेडिकल लाइन से जो है ये उसके अंदर जो है, यानी मेडिकल और तिब्बी एतबार से ये कहा गया है कि भाई ऐसे दिनों में परहेज करना चाहिए। बाकी शरई एतबार से अगर आप देखेंगे, अभी यहाँ पे शरीयत का मसला हम आपको बताते हैं, तो शरई एतबार से हमको ये पता चलता है कि भाई अगर ऐसे दिनों में भी कोई इंसान, अगर वो, अब क्योंकि ज्यादा जज्बात है और इंसान बेकाबू हो चुका है, अब वो कुछ अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, अपने आप को जो है वो अपने आप को काबू नहीं रख पा रहा है, अब ऐसी हालत में वैसा इंसान क्या करेगा? तो ऐसी हालत में भी अगर वैसा इंसान अपने बीवी से आहिस्ता 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 अगर सोहबत करता है जिसका असर उसके बच्चे पर ना पड़े, और अजल जो है वो बाहर कर देता है। अजल किसे कहते हैं? अजल कहते हैं कि आप सोहबत कर रहे हो और सोहबत करते करते जैसे ही आपके डिस्चार्ज होने का टाइम आए या आपके बादे मनविया के निकलने का टाइम आए, तो आप अपना जो उज़्वे तनासुल है
वो औरत के फर्ज में से बाहर निकाल के उसको बाहर जो है उसका पानी आप गिरा दो, उसको कहते हैं अज़ल करना। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे वो बच्चा जो है उसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो बच्चा जो है उससे मुतासिर नहीं होगा। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने अभी आपको जो बताया यानी एहतियात बरतना चाहिए, तो वो एहतियात जो है वो एहतियात तिब्बी एतबार से है, शरई एतबार से नहीं। शरई एतबार से आपको इजाजत है, खाली इतना है आप शरई एतबार से थोड़ा सा अपने आप को काबू में और कंट्रोल में रखते हुए सोबत का जो तरीका है मैंने जैसा बताया आपको, अगर आप बाहर अज़ल करा देते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि माँ और बच्चे के ऊपर उसका कोई ज्यादा निगेटिव इफेक्ट और असर नहीं पड़ेगा, दोनों चीजों से ये लोग महफूज रहेंगे। तो ये ऐसा आपने करना चाहिए। तो ये शरई मसला है कि आप सोबत तो हर हालत में कर सकते हैं, जिन हालतों में आपको मना किया गया है बस वही हालतों में आपके लिए मना है, उसके अलावा बाकी आप चाहे हालत हमल हो या दूध पिलाने वाली हालत, दूध पिलाने का भी जो मसला बयान किया गया वो भी तिब्बी एतबार से, शरई एतबार से नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से। तो वो भी तिब्बी एतबार से है, शरई एतबार से तो आपको पूरी इजाजत है, शरई एतबार से तो आप बिल्कुल उससे सोहबत कर सकते हैं, शरई एतबार से तो बिल्कुल आप अपनी बीवी से जो है मुलाकात कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखें शरई एतबार से मना कब है आपको, हालत हैज, माहवारी की हालत में आपके लिए मना है, रमजान में रोजे की हालत में आपको मना है, ऐसे ही आप हालत एहराम में है उसमें आपको बीवी से सोहबत करना, बीवी से मुलाकात करना ये बिल्कुल आपके लिए नाजायज है शरई एतबार। शरीयत की रोशनी में अगर हम देखेंगे, शरीयत के मसले की रोशनी में अगर हम देखेंगे, और ऐसे ही निफास की हालत में, इन हालतों के अलावा बाकी आपको जितनी जितनी मर्तबा ये कहा गया है कि भाई आप एहतियात बरते, जैसे हालत हमल अभी मैंने जो बताया हूं ये शरई एतबार से नहीं है बल्कि ये तिब्बी एतबार से, मेडिकल साइंस के एतबार से, शरई एतबार से आपको इजाजत है। ऐसे ही जो दूध पिलाने की कंडीशन और हालत है, लेकिन आप मोहतात तरीके से, जैसा मैंने आपको मोहतात तरीका बताया, अगर आप अज़ल करा देते हैं बाहर निकाल के तो वो उन दोनों की सेहत के लिए मुफीद रहेगा। बाकी सोहबत तो आप कर सकते हैं, वो आपके मर्जी की बात है, शरई एतबार से बिल्कुल मना नहीं है आपको। जैसे सोहबत के ड्यूरेशन के बारे में भी जो कहा गया कि हफ्ते में एक मरतबा करें, वो भी तिब्बी एतबार से है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप ताकतवर रहे, आप जो है एकदम जिस्मानी तौर पे भी आप में हशाश और बशाश रहे, और ऐसे ही जो आपकी पार्टनर है यानी आपकी वाइफ है उसके अंदर भी जो है वो भी हशाश और बशाश रहे कि आप हफ्ते में एक मरतबा करोगे तो फिर अगले हफ्ते तक उसके अंदर भी जो है थोड़ा सा ये बाकी रहेगा, यानी तो मुलाकात के लिए वो भी तैयार रहेंगी, वो भी रेडी रहेगी। नहीं तो आप रोजाना का मामूल शरीयत में जायज है, रोजाना नहीं बल्कि आपको दिन में 3 टाइम, सकाळ दोपहर संध्याकाळ 3 टाइम जायज है आपके लिए, कोई मना नहीं है। लेकिन फिर वो नुकसान किसको होगा, आपकी सेहत को नुकसान होगा, वो आपकी सेहत के लिए मुदीर है, इसलिए तिब्बी एतबार से आपको कहा गया है। बाकी शरई एतबार से तो आपको बिल्कुल पूरी पूरी इजाजत है। तो ऐसे ही शरई एतबार से जो है शरई एतबार का मसला अलग है और तिब्बी एतबार से जो समझाया गया है वो ये, तो यही हालत हमल और हालत बच्चे को दूध पिलाने की हालत, ये दोनों हालतों का भी मसला ऐसा ही है कि शरई एतबार से बिल्कुल इजाजत है, तिब्बी एतबार से एहतियात के लिए कहा गया है। ये हो गया सबक आज का पूरा मुकम्मल। अब कल से जो है ना हम आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं, और बड़ा अहम सबक रहेगा कल का कि फैमिली प्लानिंग के क्या मसाइल है। बहुत सारे लोग ये मसला पूछते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, इस्लाम आपको क्या गाइड करता है, क्या रहबरी करता है, और हम आपको इंशाल्लाह वो मसाइल बताएंगे कल जो आप 1 करोड़ रुपये खर्चा करके भी नहीं सीख सकते, जो हम आपको कल के सबक में बताने वाले हैं। तो बस हमारी रिक्वेस्ट और दरखास्त यही रहेगी कि पूरे ध्यान से, तवज्जो से एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आप अपनी क्लास को ज्वाइन करिए बस।
اور پورے دھیان سے توجہ کے ساتھ میں آپ سبق کو سنیں، انشاءاللہ وہ سبق آپ کے لیے مفید رہے گا اور سبق آپ کے لیے بے انتہا جو ہے وہ فائدے مند رہے گا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اب وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم آپ سے آپ لوگوں میں سے اب کسی کا کوئی سوال ہے تو واٹس ایپ پہ ہم کو میسج کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا آپ کو جو ہے حوالے کے ساتھ میں جواب دیں گے۔ چلیے جو بھی آپ کا سوال رہے گا سوال کیجئے آپ۔ جی جس کا بھی جو سوال ہو۔ جی تنویر بھائی کا میسج ہے کہ ماشاءاللہ نائس نالج بول کے انہوں نے میسج کیا ہے، مطلب یہ کہ آج کے سبق سے ان کو کافی انفارمیشن ملی، کافی معلومات ملی۔ باقی لوگوں سے بھی ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اپنا فیڈ بیک دیا کرو، ہمارا سبق آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، کتنا نہیں سمجھ میں آیا۔ جی چلیے اور یہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے جنہوں نے لکھا ہے کون کون سے کنڈیشنز میں سیکشول انٹر کورس حرام ہے، پلیز ایک بار ریپیٹ کر دیجیے۔ دیکھو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوں، ایک تو ماہواری کی حالت ہے، رمضان میں روزے کی حالت ہے، تیسرے حج کے موقع پہ احرام کی حالت ہے، اور جو نفاس کی حالت ہے، نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو نفاس کی حالت ہے۔ جی چلیے اور ہے بھائی کسی کا کوئی سوال؟ چلیے مجھے سوال نظر نہیں آ رہا ہے اب کسی اور اسٹوڈنٹ کا ہمارے۔ ٹھیک ہے بھائی، آج کا سبق جو ہے پھر اب ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اب کل آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال، یہ کل کے سبق کو جو ہے ٹائم پہ جوائن کرو کیونکہ وہ بہت اہم رہنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔